इंडियन क्रिकेट टीम पर कुछ ओछे किस्म के इल्जामात लगने का बाजार भी गर्म है। इंडिया के बैटर्स एक स्पेशल किस्म का बैट यूज कर रहे हैं जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप की रबर लगी हुई है। ये एक बिल्कुल ही बेबुनियाद और बेसर पैर की बात है। स्पेशल किस्म की बॉल यूज करने का इल्जाम इंडियन बॉलर्स पर पहली दफा नहीं लगा, लेकिन उसका जवाब वसीम अकरम ने कुछ इस तरीके से दिया। इन सब फालतू की बेकार बकवासियात को छोड़िए और आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ वो रियल रीजंस जिनकी वजह से इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट को इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। Because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया में। और वही फर्क है वर्ल्ड कप जीतने में और हारने में। मैं तो आज गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ पे आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे। फाइनली इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत गया। India will win the World Cup for the third time. इस पर सारे इंडियंस को मुबारक हो। तो जहां पर एक तरफ मुझ जैसे लोग इंडिया की इस सक्सेस की असली रीजन तलाश कर रहे हैं ताकि हम भी पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ अच्छे मशवरे दे सकें, वहीं पर दूसरी जानिब इंडियन क्रिकेट टीम पर कुछ ओछे किस्म के इल्जामात लगने का बाजार भी गर्म है। और इस बाजार में सबसे पहली दुकान खोली थी श्रीलंका के भानुका राजापक्सा ने, जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही इंडियन टीम पर यह इल्जाम लगाया था कि इंडिया के बैटर्स एक स्पेशल किस्म का बैट यूज कर रहे हैं जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप की रबर लगी हुई है, जिसकी वजह से बॉल हिट होने के बाद काफी दूर तक जाती है और इसी वजह से इंडिया के बैटर्स लंबे लंबे छक्के भी लगाते हैं और इंडिया की टीम 250 के टोटल भी सेट कर लेती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसी T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के साउथ अफ्रीका और यूएसए के मैचेस में इंडियन टीम के बैट्स को दीमक चाट गई थी, क्योंकि इंडिया के बैटर्स इन दोनों मैचेस में बिल्कुल ही फ्लॉप गए थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी शायद ईशान किशन का बैट किसी तरीके से बच गया था और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई कर दी थी और बाकी बैटर्स के बैट्स को शायद दीमक चाट गई थी, इसी वजह से वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। मतलब कि यार आप एक एक्स क्रिकेटर हो, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रखी है, ये क्या फजूल किस्म की बात है। मतलब कि अगर उन्होंने अपने बैट के अंदर एक स्पेशल रबर लगा रखी है और अंपायर और मैच रेफरी को पता नहीं चल रहा तो आप भी अपने बैट के अंदर लगा लो, इसमें ऐसा क्या मसला है। आप भी टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाओ और उन्हें भी इसी तरीके से जवाब दो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये पता है कि ये एक बिल्कुल ही बेबुनियाद और बेसर पैर की बात है। स्पेशल किस्म के बैट इस्तेमाल करने के साथ साथ इंडियन टीम पर एक स्पेशल किस्म की बॉल इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगा है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया के बॉलर्स एक स्पेशल किस्म की बॉल यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें 16वें ओवर के बाद ऑटोमेटिकली रिवर्स स्विंग मिलना शुरू हो जाती है और ऑपोजिशन के बैटर्स ठीक तरीके से बॉल को हिट नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा है तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी T20 वर्ल्ड कप के मैच में साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने आखिरी 5 ओवर्स में अच्छे से करके इंडियन बॉलर्स की ठुकाई की थी और मिडिल ओवर्स में इंडिया की टीम ने साउथ अफ्रीकन बैटर्स को काफी रोक कर रखा था, लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में वो सारा प्रेशर रिलीज हो गया था। तो क्या उस मैच में वो बॉल कहीं गुम हो गई थी? स्पेशल किस्म की बॉल यूज करने का इल्जाम इंडियन बॉलर्स पर पहली दफा नहीं लगा, बल्कि ये इल्जाम उन पर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भी लगा था, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर रजा हसन ने लगाया था, लेकिन उसका जवाब वसीम अकरम ने कुछ इस तरीके से दिया। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अंपायर आता है मैच से पहले, जो टॉस टीम जीती है, अगर वो बॉलिंग कर रही है, अब 12 गेंद तक डब्बा होता है, पर वो डब्बा 12 गेंद का, मैं पहले बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं गेंद पिक करूंगा, ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन है, चेक किया, ये मेरी सेकंड ऑप्शन है। देन वो 8 गेंद दूसरे ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है इन अ बॉक्स विद लॉट ऑफ पीपल विद हिम। वहाँ जाके वो भी 2 गेंद पिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। तो ये कौन सोचता है ये चीजें? इन इल्जामात के तीरों में से इंडियन टीम पर तीसरा इल्जामी तीर ये चलाया गया कि इंडिया की टीम आईसीसी को इन्फ्लुएंस करके एक स्पेशल किस्म की पिचेस तैयार कर रही है, मतलब कि फटा पिचेस तैयार कर रही है जिन पर बैटिंग काफी ज्यादा आसान हो जाती है और इसी वजह से इंडिया के बैटर्स 250 रन आसानी से बोर्ड पर लगा देते हैं। तो मेरे भाई, अगर वो फटा किस्म की विकेटें तैयार करवा रहे हैं तो फिर यूएसए, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैचेस में वो फटा किस्म की विकेटें काम क्यों नहीं आई और इंडिया के बैटर्स स्ट्रगल क्यों कर रहे थे? और अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि वो फटा किस्म की विकेटें जबरदस्ती तैयार करवा रहे हैं और 250 रन बोर्ड पर लगा रहे हैं, तो दूसरी टीम भी तो उन्हीं फटा विकेटों पर ही बैटिंग करने के लिए आती है ना। जैसे फाइनल में इंडिया ने 250 बनाया
तो न्यूजीलैंड के लिए कोई पिच चेंज तो नहीं थी कर दी गई, न्यूजीलैंड भी उसी पिच पर बैटिंग करने के लिए आया था। तो इसका जवाब ये इस तरीके से देते हैं कि नहीं जी, जब बोर्ड पर 250 रन लगे होते हैं तो टीम वैसे ही प्रेशराइज हो जाती है। तो मेरे भाई इंग्लैंड क्यों प्रेशराइज नहीं था हुआ, इंग्लैंड ने कैसे 247 बना लिए। और इस आर्गुमेंट की बहस से निकलकर अगर इंडिया की आखिरी 2 सालों में परफॉर्मेंसेस देखी जाएं तो इंडिया ने अपने घर से बाहर भी जितनी भी बायलैटरल सीरीज खेली हैं उनमें से इंडिया एक भी नहीं आ रहा। और हमारी तरह को यूएई और अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज नहीं खेली इंडिया ने अपने घर से बाहर। इंडिया ने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को उनके घर में जाकर T20 सीरीज हराई है। अब खुदा का वास्ता है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका वालों पर भी इल्जाम न लगाना शुरू कर देना कि वो भी इंडियंस के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने भी अपने घरों में फटा विकेट तैयार की थी, इसी वजह से इंडिया वाले जीत गए थे। इन सब फालतू की बेकार बकवासियात को छोड़िए और आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं वो रियल रीजंस जिनकी वजह से इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट को इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो इंडिया के वर्ल्ड क्रिकेट को इतना ज्यादा डोमिनेट करने की सबसे पहली और बहुत बड़ी रीजन है रोल क्लैरिटी। आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद जब जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन के इंटरव्यूज किए जा रहे थे तो वो बार बार अपने इंटरव्यूज में एक ही चीज कह रहे थे। मतलब कि जब इंटरव्यूअर उनसे पूछ रहा था कि आपकी इस शानदार परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह और असली वजह क्या है, तो उसके जवाब में वो कह रहे थे कि टीम में उनका रोल क्लियर है। मतलब कि कैप्टन और कोच की तरफ से उन्हें क्लियर कट बता दिया गया है कि आपने टीम में ये रोल प्ले करना है। इसी वजह से उनके जहन में किसी किस्म की भी कंफ्यूजन नहीं रही और वो ग्राउंड पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन टीम की इतना ज्यादा डोमिनेट करने की भी सबसे बड़ी वजह यही है कि हर प्लेयर को टीम में अपना रोल पता है, उसे मालूम है कि वो इंडिया की टीम में क्यों है और उसे ग्राउंड पर अपना क्या किरदार अदा करना है। हमारी तरह नहीं कि सिलेक्ट हुआ था एज अ बॉलर और टीम में आने के बाद उसने बैटिंग शुरू कर दी, या फिर सिलेक्ट हुआ था एज अ बैटर और टीम में आने के बाद उसने बॉलिंग शुरू कर दी। और इस T20 वर्ल्ड कप में हमारी शिकस्त की भी एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि हमारे प्लेयर्स को उनके रोल्स ही नहीं थे पता। और इस वर्ल्ड कप के बाद हम इंडिया की टीम से कोई और चीज सीखें या फिर ना सीखें, हमें ये चीज लाजमी सीखनी होगी कि हमें अपने प्लेयर्स के रोल्स को टीम में क्लैरिफाई करना होगा। हमें इस प्लेयर को कंफ्यूजन से आजाद करना होगा और उसे बताना होगा कि तुम्हारा इस टीम में रोल क्या है। और अगर हमें पाकिस्तान क्रिकेट को वापस ट्रैक पर लाना है तो हमारे कैप्टन, पता नहीं इस वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन रहेंगे या फिर नहीं, और हमारे कोच को ये चीज समझने की जरूरत है और इसे पाकिस्तान क्रिकेट पर अप्लाई करने की जरूरत है। अब इंडिया की वर्ल्ड क्रिकेट को इस तरीके से डोमिनेट करने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है माइंडसेट। इस T20 वर्ल्ड कप में साहिबजादा फरहान ने 2 सेंचुरी स्कोर की, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए एक पर्सनल माइलस्टोन कंप्लीट हो गया। लेकिन आपने नमीबिया और श्रीलंका के दोनों मैचेस में ये चीज नोटिस की होगी कि आखिरी ओवर में जब साहिबजादा फरहान 99 रन पर बैटिंग कर रहे थे नमीबिया के अगेंस्ट खास तौर पर, तो उन्होंने पहली बॉल को टैप करके सिंगल ले लिया था और अपनी सेंचुरी पूरी कर ली थी। उनकी सेंचुरी तो पूरी हो गई थी लेकिन उसके बाद वो पूरा का पूरा ओवर जाया भी हो गया था। और सेम चीज हुई थी श्रीलंका के अगेंस्ट भी, जब साहिबजादा फरहान ने टैप करके एक सिंगल लिया था दासुन शानका के ओवर में और अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी, तो उसके बाद वो पूरा का पूरा ओवर जाया गया था और उसमें हमारी पैर दर पे विकेटें गिरी थी और पाकिस्तान का जो स्कोर 240-250 तक जा सकता था, साहिबजादा फरहान की सेल्फिशनेस की वजह से वो स्कोर सिर्फ 212 तक ही रह गया था। वहीं पर संजू सैमसन ने इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट जब वो 89 रन पर खेल रहे थे तो ऑलमोस्ट 7 से 8 ओवर्स बाकी बचे हुए थे और संजू सैमसन आराम सुकून से सिंगल डबल करके अपनी सेंचुरी पूरी कर सकते थे। मतलब कि कितना बड़ा माइलस्टोन होता कि एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सेंचुरी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और 89 रन पर होने के बावजूद वो बॉल को हिट करने के लिए जाते रहे और टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन्स जोड़ने की कोशिश करते रहे और इस चक्कर में उन्होंने अपनी विकेट भी गंवा दी और फाइनल में भी उन्होंने ऐसा ही किया। मतलब कि कितना बड़ा माइलस्टोन होता कि एक T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सेंचुरी, लेकिन उन्होंने अपनी सेंचुरी से ज्यादा अपनी टीम को प्रेफर किया और 89 रन पर होने के बावजूद बॉल को हिट करने की कोशिश की और टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन्स जोड़ने की फिराक में वो आउट भी हो गए। और T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद भी गौतम गंभीर ने मीडिया से बात करते हुए भी यही चीज कही थी।
अगर आप 96 पे बैटिंग कर रहे हैं और अगली बॉल आप छक्का मारने को देख रहे हैं उसमें आउट हो जाते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन आप अगली 4 गेंदों में अगर आप 4 सिंगल लेते हैं तो फिर आप कभी भी 250, पौने 300 तक नहीं पहुंच सकते। तो ये तो था ये T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन टीम पर लगने वाले ओछे किस्म के इल्जामात का एक तमीजदार अंदाज में जवाब, और इसके साथ साथ मैंने आपको वो रियल रीजंस भी बताई जिनकी वजह से इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में इतना ज्यादा डोमिनेट कर रही है। आपके ख्याल में अगर इसकी कोई और वजह भी हो सकती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे, until next time, stay safe, stay healthy and keep watching. Allah Hafiz.